No. Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives में जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर जो 18 मिनट का था, या तो वो 3 बार देखना, या अगर वो 3 बार नहीं देखा तो उस लेक्चर को डिलीट कर दो अपने सिस्टम से, हटा दोगे वो लेक्चर कभी था भी या नहीं था, भूल जाओ इस चीज को। बच्चे ने कहा सर आपने 3 बातें बताई एफ ऑफ x1 वाली, मतलब विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करा दिया था। अब आज हम जो करेंगे वो डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये नीचे लिखता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सी लिखना भूल गया, डी इंक्रीजिंग, ई डिक्रीजिंग। जो लिखना भूल गया हूं वो भी अभी बताता हूं क्यों भूल गया हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी। अब देखते हैं, जरा ध्यान से मस्ती से देखना, ज्यादा हाय तौबा नहीं है इसके अंदर। बच्चा बोलेगा कि लेट एफ बी अ गिवन फंक्शन से f of x in a given domain। सो हम क्या करेंगे, बस एक बात का याद रख लेना, फाइंड f डैश x, f डैश x। अब मन में कुछ भी सोचो, कोई भी फंक्शन सोचो, कोई भी फंक्शन सोच लो, f डैश x निकालो तो f डैश x क्या आ सकता है। तो बच्चा बोलेगा सर f डैश x 100% जीरो से बड़ा आएगा, या फिर f डैश x जीरो से छोटा आएगा, या सर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, या फिर सर f डैश x लेस देन इक्वल टू भी जीरो आ सकता है। तो मेरी क्लास क्या बोलेगी, अगर अच्छे बच्चे बैठे हो यहां पर, कि अगर f डैश x पक्का जीरो से बड़ा है तो वो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश x पक्का जीरो से छोटा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो वो डिक्रीजिंग है। एक कॉलम क्यों छोड़ा हुआ है, तो बच्चे को मैं बता दूं f डैश x भैया जीरो के बराबर भी तो आ सकता है, तो ये हो जाएगा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको यहीं पे देके खत्म कर देते हैं। कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन ले लो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 ने 3 ही रहना है, 1 2 3 ही रहना है, 1 2 3 3 2 1 3। कांस्टेंट फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस अब आपको इसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। ध्यान से, भगवान ने कहा इतने पैसे लेगा या इतने पैसे लेगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भगवान ने कहा इतने पैसे लेगा या इतने पैसे लेगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कहा भगवान जी मेरे को ना आप ये दे दो, ये। एक बच्चे ने मेरा मजाक उड़ाया कि सर आपने x क्यूब क्यों नहीं मांगा, तो फिर मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मैं मैथ्स बच्चे को पढ़ाता हूं, अगर x की वैल्यू -100 डाल दी ना इसमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 2 3 4 5 6 10 लाख माइनस में आ जाएगा। इसमें अगर x की वैल्यू आप -100 डालोगे ना तो भी जो फंक्शन आएगा वो आएगा 1 2 3 4, तो भी 10,000 आएगा, जो कि -10 लाख से बहुत ज्यादा है। इस फंक्शन को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो से कम नहीं होता, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मिनिमम में भी बहुत कम हो सकती है, मैक्सिमम में भी बहुत कम हो सकती है। अभी तुम धीरे धीरे बड़े होगे, कभी रात को मूवी देखने जाओगे, घूमने जाओगे, वहां से आकर
रात को तुम्हें 1:30-2 बजे अभी गाड़ी में दोस्तों के साथ बैठे होगे, तुम्हें भूख लग जाएगी, इतने में एक दोस्त बोल देगा कि चल आ मैं तुझे एक जगह ले जाके पराठे खिलाता हूँ। तुम्हें उस जगह के बारे में पता भी नहीं होगा, तुम जाके देखोगे वहां बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत अच्छे पराठे मिल रहे होंगे और मजा आ जाएगा। अब जिनको इस फंक्शन के बारे में पता चल गया कि रात को 2-2:30 बजे वहां पराठे मिलते हैं, उनको उस फंक्शन के बारे में पता चल गया। अब वो इस फंक्शन के बारे में और अपने आगे वाले दोस्तों को बताएंगे। लाइफ भी यही है, फंक्शंस जो पढ़ते हो उनके बारे में जितना ज्यादा पता होगा उतना ज्यादा ज्ञान एब्जॉर्ब कर पाओगे और उतना ही ज्ञान बांट पाओगे। जैसे कि मैंने कभी किसी पिछले लेक्चर्स में कराया होगा, log x में जो x होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, e की पावर x कभी भी माइनस में नहीं होता। इसकी जो फाइनल आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। log x में जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान से बस देखते हुए चलना। तो मेरे सामने आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equals to 7x minus 3 is increasing on r. r means all real values. तो सॉल्यूशन करेंगे पहले विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। आप चाहो तो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर सकते हो, ये मेथड अगर आप नहीं सीख के जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, इसमें अगर कुछ ज्यादा दे दो कम मत दो, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि सर ने ये चीज नहीं कराई। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, लेट अस टेक टू values of x, that is x1 and x2 belonging to r such that ये दे रखा है कि x1 is greater than x2. so this implies, बच्चा बोलेगा अगर x1 x2 से बड़ा है तो 7 times x1 will be greater than 7 times x2. इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और 7 टाइम्स x1 में से भी 3 माइनस कर दिया, 7 टाइम्स, जल्दबाजी 7 टाइम्स x2 में से भी 3 माइनस कर दिया। ये जब करा तो ये आ गया f of x1 is greater than f of x2, therefore f of x is strictly increasing on r. ये है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आ जाओ डेरिवेटिव टेस्ट पे, सेम क्वेश्चन का एक और आंसर। वी हैव f of x is equals to 7x minus 3 x belonging to r. Differentiating both sides with respect to x, तो fx का डेरिवेटिव होता है f dash x, 7x minus 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 7, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। क्लियरली दुनिया की हर भाषा में f dash x is greater than 0, therefore f of x is strictly increasing on r. आप चाहो तो मेरी बुराई कर सकते हो, ये strictly increasing मत लिखना, मतलब SI मैंने लिखा, आप SI मत लिखना, आप लिखना strictly increasing on r। ये सेम क्वेश्चन में बस कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हुए चलना। इसी के साथ अगर आप देखो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन, थोड़ा ध्यान से देखना, f given by f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to r is increasing on r। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें विदाउट डेरिवेटिव मैं तो करा दूंगा बट फंस जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। सॉल्यूशन क्या है, वी हैव f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to r। तो मेरी क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे बच्चे f dash x। द डेरिवेटिव ऑफ fx इज f dash x, जो बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यहीं पर आएगा एक स्टार स्टेप। ये जो स्किल्स होते हैं ना, इसी को मैं स्टार स्टेप बोलता हूं। ये अगर सीख गए और ध्यान रखा
तो मस्ती हो जाएगी, मैथ्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर मैंने लिख दिया 3x² माइनस 6x प्लस 3। बच्चे ने मेरा मजाक उड़ा दिया कि सर आपने 3 लिखा है, ऊपर तो 4 दे रखा है। तो मैंने बोला शांत गदाधारी भीम, इस चीज को समझो। इस 3 को लिख दिया 3+1। क्या लिख दिया? 3+1, ताकि इन तीनों में से अच्छी नजरों से देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन तीनों में से कॉमन आ रहा है सर 3, तो अंदर बचेगा x² माइनस 2x +1 साथ में ही f'(x) चल रहा है। इसको 2 मिनट साइड में घुमाने जाओ, x² माइनस 2x +1, x² +1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो f'(x) बराबर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर +1। अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? प्रेजेंट करने की बात है। सो वी हैव f'(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर +1। आराम से चलना। वी, और बाहर 3 भी था, वी नो दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही लिखना कॉन्फिडेंस से कि स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 इंटू 0। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +1। तो क्लास बोलेगी 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर +1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। भाई जो चीज 1 से बड़ी है, जो चीज 1 से बड़ी है वो पक्का 0 से तो बड़ी होएगी होएगी। सो क्लास बोल देगी दिस इंप्लाइज f'(x) इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, हेंस f of x is strictly increasing on r। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर आपसे मांगा गया है सिर्फ इंक्रीजिंग, आपने निकाल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्लास एक बात समझ लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बस इस चीज को देख के चलना। तो क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग मांगा है तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग लिख देना। हालांकि ग्रेटर देन 0 पे स्ट्रिक्टली वर्ड आता है, बट जो मांगा है वो दे देना ना यार। यार मेरे को ना एक चीज ला दियो, वो कल मेरे को ना वहां से ला दियो। हाँ यार मैं ला दूंगा, बात नॉर्मल हो गई। भाई पक्का ला दियो। अब जब पक्का बोल दिया तो वो चीज लाएगा ही लाएगा। पक्का होता है स्ट्रिक्टली, यार ला दियो यार, दैट इज अलग ही वाली बात। ये था क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल के बाद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल नंबर 9 सिर्फ 9 एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। एक और बात, एक और बात, यहां पर मैं एक बच्चे को, दिस इज मी, एक बच्चा ए को बोलता हूं कि यार तू मेरा बेस्ट स्टूडेंट है 12th मैथ्स का, और कहीं 2-4 दिन बाद मैं ही किसी और बच्चे को बोलता हूं कि तू मेरा बेस्ट स्टूडेंट है आज तक का 12th मैथ्स का, और ये बात सुन लेता है, तो ये छूटते ही बोलेगा सर फ्रॉड है। फ्रॉड मींस इफ f'(x) is greater than 0 or f'(x) is less than 0 in some same interval, then f of x is neither increasing nor decreasing। ये बात याद रख लेना। इंक्रीजिंग है या तो फिर पक्का ग्रेटर देन 0 हो, डिक्रीजिंग है तो पक्का लेस देन 0 वाली कैटेगरी में आना। दो बेस्ट कभी भी नहीं हो सकते। ऐसे भी कुछ फंक्शंस आएंगे जो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होंगे। यहां डर वाली बात सिर्फ ये होती है, मैथ्स में जब थ्योरी आ जाती है ना, मैथ्स में जब बच्चे के पास थ्योरी आ जाती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो मैं तुम्हें भाषा पहले समझाऊंगा भी और भाषा लिखनी भी सिखाऊंगा, और अगर फिर भी बहुत मुश्किल कंडीशन हो ना, हिंदी में लिखाना। अगर सही चीज लिखोगे ना, मैं जानता हूं आपका मैथ्स इंग्लिश में, आप हिंदी में भी लिखाना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे,
बट जो लिखो वो तुम्हें खुद को आना चाहिए और खुद को समझ आना चाहिए। बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे बोलूंगा, मैंने 11th क्लास में एक वो कराया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर इसका ज्ञान आपको होगा तो आपको बहुत फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। ये लेक्चर छोटे जरूर हैं बट दमदार ज्यादा है, तो थोड़ा इनको वैल्यू देके चलना। थैंक यू।